जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायेमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका श्रीमद् भागवतम की कथा में हार्दिक स्वागत करते। तो दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 34 तक हमने किए तो आज आगे बढ़ेंगे। इसका तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, अगर आज हम नहीं कर पाए तो हम कल भी इसका आधा भाग लेंगे। तो श्लोक ऐसे है। भगवान सर्वे भूतेषु लक्षितः सर्वात्मना हरि दृष्टेर बुद्धे आदिवीर दृष्टा लक्षणेर अनुमापक। Bhagavan, the personality of Godhead, Sarva, all, Bhuteshu, in the living entities, Lakshita is visible, so Atmana, along with the self, Hari, the Lord, Drishya, by what is seen, Buddhi Adibhi, by intelligence, Drishta, one who sees, Lakshane, by different signs, Anuma Pake, by hypothesis. The personality of Godhead, Lord Shri Krishna, is in every living being, along with the individual soul, and this fact is perceived and hypothesized in our acts of seeing and taking help from the intelligence. तो यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि भगवान सबके अंदर रहते ही, जहाँ पे आत्मा के बाजू में भगवान रहते ही, और इसे हम हमारे बुद्धि के साथ भी समझ सकते। तो कैसे समझेंगे, इसके ऊपर तात्पर्य में उसका उल्लेख किया गया है। The general argument of the common man is that since the Lord is not visible to our eyes, how can one either surrender unto him or render transcendental loving service unto him? तो साधारणतः लोग क्या पूछते हैं कि भगवान दिखते नहीं तो हम भगवान की शरण कैसे ले, भगवान दिखते ही नहीं ना, शरण क्यों लेने का। तो इसके लिए श्लोक सुखदेव गोस्वामी खास करके कहते हैं। तो to such a common man, here is a practical suggestion given by Srila Sukdev Goswami as how one can perceive the Supreme Lord by reason and perception. Actually, the Lord is not perceivable by our present material senses, but when one is convinced of the presence of Lord by a practical service attitude, there is a revelation by the Lord's mercy, and such a pure devotee of the Lord can perceive the Lord's presence always and everywhere. तो ये जो प्रश्न लोग पूछते हैं कि भगवान दिखते नहीं, तो जो भी भगवान की प्रेममय सेवा करते हैं उनको भगवान अपना दर्शन देते हैं, भगवान उनके लिए प्रकट होते हैं या उनको प्रदर्शन करते हैं। तो अगर आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जानना है तो अलग अलग विधि रहती है। जैसे अगर किसी को साइंस में अलग अलग टेस्ट रहते हैं, तो अगर आपको जानना है कि जो आपको रसायन दिया गया लिक्विड आपके पास है वो एसिडिक है या बेसिक है, तो उसके लिए भी एक लिटमस पेपर टेस्ट करके रहता है। तो उसे डाल के आप देखोगे तो उसका नीला का लाल हो जाता है, लाल का नीला हो जाता है। तो इससे पता चलता है कौन सा एसिड है कौन सा बेस है।
तो वैसे ही भगवान को अगर आपको जानना है तो उसके लिए भी एक प्रयोग दिया गया है, उसे कहते हैं भगवान का नाम स्मरण। तो जैसे हम भगवान को पुकारेंगे, उनका नाम लेंगे, तो भगवान को जान पाएंगे। तो हर एक वस्तु के लिए विधि रहती है, तो हमें केवल वो विधि को सही तरीके से लगाना है। तो जैसे एक विज्ञान को दूसरे विज्ञान में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये जो है आध्यात्मिक विज्ञान है, तो ये इसे आध्यात्मिक विधि चाहिए। तो भगवान को भी हम देख सकते हैं, तो भगवान को कैसे अनुभव करेंगे इसका उल्लेख आगे आएगा। तो प्रभार आगे लिखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ परमात्मा इन एवरीवन्स हार्ट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रियलाइज इवन फॉर अ कॉमन मैन। द प्रोसीजर इज एज फॉलोज। One can perceive one's self-identification and feel positively that he exists. He may not feel it very abruptly, but by using a little intelligence, he can feel that he is not a body. He can feel the hand, the leg, the head, the hair, and the limbs are all his bodily part and parcel. But as such, the hand, the leg, the hands, etc. cannot be identified with the self. Therefore, just by using intelligence, he can distinguish and separate his self from other things that he sees. So the natural conclusion is the living being, either man or beast, is the seer and he sees beside himself all other things. तो ये जो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसे समझना बड़ी बात नहीं है, बहुत साधारण है कि हम सब लोग जानते हैं कि मेरा हाथ है, मेरे आँख है, मेरे पाँव है, मेरा पेट है, सब कुछ। तो हम जानते हैं कि ये मेरा है, तो मैं और ये वस्तुएं थोड़ा अभिन्न है। तो वैसे हम हमारे शरीर को भी उसका उल्लेख करते हैं, तो मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। तो थोड़ा बुद्धि अगर हम लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हम इससे स्वतंत्र है करके। तो एक तो देखने वाला रहता है और जो दूसरा है वस्तु जो दिख रहा है। तो इसमें दोनों में दोनों में अंतर रहता है। तो आत्मा देख रहा है सारे वस्तु को और जो दिख रहा है वो शरीर है। तो ये समझना, थोड़ी बुद्धि के साथ हम समझ सकते हैं उसको। सो now there is a little use of intelligence, we can also readily agree that a living being who sees the things beyond himself by ordinary vision has no power to see or to move independently. All our ordinary actions and perception depend on various forms of energy supplied to us by nature in various combination. Our senses of the perception and the action, that is to say our five perception senses, hearing, touch, sight, taste and smell, as well as five senses of action, namely hands, legs, speech, evocation organ and reproduction organ, and also our three subtle senses, namely mind, intelligence and ego. तो हम ज्ञान लेने की अलग अलग, खास करके यहाँ पे 10 और बाद में 3, तो 13 चीज़ों का उल्लेख किया गया है। तो पंचेंद्रिय, यहाँ पे पंचेंद्रिय में क्या क्या आता है, वो खास करके जो श्रवण करने की क्षमता जो है, सुनना। दूसरा आता है हियरिंग, कहते हैं उसे टच, स्पर्श करने की क्षमता। तीसरा आता है साइट, देखने की हमें क्षमता। चौथा है टेस्ट, चखने की। और पांचवा आता है गंध, सुगंधने की, तो सूंघने की क्षमता। इसके अलावा हमारे कर्म इंद्रिय जिसे कहते हैं, जैसे हाथ एक रहता है, दूसरा रहता है पाँव रहता है, तीसरा रहता है वाचा, हमारी जो वाणी शक्ति है वो है तीसरा, स्पीच उसे कहते हैं। चौथा रहता है इवैक्यूएटिंग ऑर्गन, यहाँ हम मल त्याग करते हैं वो भाग। और जिसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या जहाँ से हम मूत्र त्याग करते, तो ये 5 कर्म। और बाद में इसके अलावा मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे तो ये सारे वस्तु हमें ज्ञान देती है। तो उससे थोड़ा बुद्धि लगाएंगे ना, तो हम समझ सकेंगे कि हम और शरीर, या आत्मा और शरीर में क्या अंतर है करके। तो बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा कहते हैं, इशारा है काफ़ी है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हम में और इस शरीर में कुछ तो अलग है करके। तो सुबह सुबह मैं एक सुंदर प्रवचन सुन रहा था। तो ये जगन्नाथपुरी की एक बात है। तो जगन्नाथपुरी में लंबी कथा है, छोटा करता हूँ। तो जगन्नाथपुरी का जो समुद्र रहता बहुत खौफनाक रहता, कभी कभी वो तैरने के लिए इतना आसान नहीं रहता। तो ऐसे एक भक्त गए थे, तो उसे लाइफ गार्ड ने कैसे तो क्या किया, बचा दिया, वो डूबने वाले थे करके। तो भक्त ने उनको निकाल के 150 रुपये का निकाल के दिए, कहा कि ये मेरे जो शरीर का कीमत है ना, उस समय 150 रुपया था। और कहा मैंने राधेश्याम प्रभु की पुस्तक में पढ़ा है कि ये शरीर केवल 150 रुपया का है करके, तो ये लो 150 रुपया करके। तो वो जानते थे कि वो अलग है करके, शरीर अलग है और वो अलग है करके। तो ये सादा उदाहरण है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि शरीर और आत्मा में अंतर रहता है। रूपाल आगे लिखते हैं, and it is equally evident that our object of perception are nothing but the products of inexhaustible permutations and combination of the form taken by natural energy. As this conclusion proves that the ordinary living beings has no independent power of perception or of motion, as we undoubtedly feel our existence,
being conditioned by nature's energy. We conclude that he who sees is spirit and that the senses are well as the object of perception are material. तो सारे ये प्रभुपाद साफ साफ कहते हैं कि जो देख रहा है, ये सारा कुछ देख रहा है उसे आत्मा कहते हैं, और जो दिख रहा है वो सारे हमारे अलग अलग वस्तु है, हमारे शरीर हमें दिखता है, तो ये अभिन्न है। तो आत्मा और इसमें जो दिख रहा है उससे अंतर है। अगर एक कहावत आती है कि आप अपने सिर को कटा हुआ देख सकते हैं क्या? तो सिर को कटा हुआ देखने के लिए क्या होना चाहिए? आप स्वप्न में देख सकते हैं। जीवित अवस्था में अगर आपका सर नहीं है तो आप देख नहीं पाओगे। तो वैसे ही जो देख रहा है वो है आत्मा, और जो दिख रहा है वो है सारी हमारा शरीर हो सकता है, तो बाकी की वस्तु हमारे सामने जो कुछ है, तो ये जो दिखने वाली वस्तु है और जो देख रहा है उसमें अलग है। The spiritual quality of the seer is manifest in a dissatisfaction with the limited state of material condition existence. That is the difference between spirit and matter. There are some less intelligent arguments that matter develops the power of seeing and moving as certain organic development, but such an argument cannot be accepted because there is no experimental evidence that matter has anywhere produced a living entity. तो ये हमें थोड़े लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो तत्व रहते हैं, ये भौतिक तत्व, उससे आगे जाके प्रकट होते हैं कुछ। तो ऐसा कहाँ पे भी पुरावा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अभी मैं दीवान पे बैठा हूँ, सोफे पे बैठा हूँ, तो सोफे ने और एक छोटे छोटे से सोफे को जन्म दिया, ऐसा नहीं होता है। जो ये जड़ वस्तु रहती है, जो या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रहते हैं, वो और कुछ निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन जीवित वस्तु जो रहती है या वो निर्माण कर सकते हैं। मनुष्य अपने बच्चों को निर्माण करता, पशु पक्षी भी बच्चों को निर्माण कर सकते। तो ऐसा कहाँ पे भी दिखने को नहीं आया है कि, तो ये थोड़ा फर्क हमें जानना चाहिए कि जहाँ पे ये रहता है, जीवन रहता है, वहाँ पे ये भी प्राकट्य या प्रोडक्शन भी होता है, या आगे जाके उनके बच्चे या उनकी पीढ़ी भी जाती है। सो trust a future, however pleasant, idle talks regarding future development of matter into spirit are actually foolish because no matter has ever developed the power of seeing or moving in any part of the world. तो जो लोग कहते हैं आगे जाके जो जो जड़ पदार्थ है वो भी निर्माण करेगा, वो भी देखेगा, ये सारी गलत बातें है। कि अभी इतने सारे साल हो गए, इतने पीढ़ी इतना समय हो गया, कभी भी ऐसा दिखने को नहीं मिला, और कभी ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि जड़ पदार्थ कुछ निर्माण नहीं कर पाएगा। Therefore, it is definite that matter and spirit are two different identities, and the conclusion is arrived at by the use of intelligence. Now we come to the point that things which are seen by little use of intelligence cannot be animated unless we accept someone as the user of or director of the intelligence. Intelligence gives one direction like some higher authority, and the living being cannot see and move it or do anything without the use of intelligence. तो ये जो बुद्धि रहती है बहुत मदद करती है जीवात्मा को अलग अलग कार्य करने में, क्योंकि बुद्धि नहीं रहेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। बुद्धि है इसलिए हम सुबह सुबह उठते हैं और यहाँ पे आके हमें मालूम है कि सुबह सुबह ऑनलाइन क्लास रहेगा। बुद्धि है इसलिए मैं भी उठ के आता हूँ, जपा करते, हम भागवत की कथा करते। तो आगे व्हेन वन फेल्स टू टेक एडवांटेज ऑफ इंटेलिजेंस ही बिकम्स अ deranged man, and so a living being is dependent on intelligence or a direction of a superior being. Such intelligence is all pervading. Every living being has the intelligence, and this intelligence being the direction of some higher authority, just like father giving direction to the son. The higher authority who is present and residing within every living being is the super self. तो ये जो बुद्धि को भी मार्गदर्शन देने के लिए, जैसे एक पिता अपने बच्चे को मार्गदर्शन करते, वैसे ही हमारे हृदय में भी कौन है? परमात्मा है, जो हमें मार्गदर्शन करते कि इसे अंदर आत्मा की आवाज कभी कभी हम बोलते, वो परमात्मा रहते। कभी कभी हम ऐसे दुविधा में रहते हैं और अंदर से एक आवाज आती है, कहती है ऐसा करो करके, तो आवाज रहती है भगवान परमात्मा के रूप में हमारे बाजू में बैठे हुए हैं। जब भी हमें उनकी आवश्यकता रहती है, भगवान वहां पे तुरंत प्रकट होते हैं और हमें मार्गदर्शन करते। तो मैं सुबह अर्जुन और दुर्योधन भगवान कृष्ण को जब उनके पास जाते, नारायणी सेना या भगवान कृष्ण को मांगने के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले, तो अर्जुन को भगवान कृष्ण पहले देखते हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान के चरण के पास था। तो भगवान कृष्ण जैसे उठते तो अर्जुन के ऊपर देखते, और दुर्योधन भगवान के सिर के पास बैठा हुआ था। तो जैसे ही अर्जुन को भगवान ने कहा कि मेरी नारायणी सेना चाहिए क्या? मैं चाहिए, और मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने आंख बन के कहा मुझे आप चाहिए करके, क्योंकि नारायण है तो नारायण सेना की क्या आवश्यकता है, जहाँ पे भगवान स्वयं है तो उनकी शक्तियों की क्या आवश्यकता है। दुर्योधन भी खुश हुआ कि उनको भगवान की नारायणी सेना मिली।
तो हमें जानना चाहिए कि हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान हमेशा विराजमान है और हमें हमेशा वो मार्गदर्शन करते रहते, हमें बताते रहते कि ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, आप जाओ इस दिशा में जाओ। इसलिए जब हमारी भौतिक आवाज, इंद्रियों की आवाज जब कम हो जाएंगी तब हम परमात्मा का आवाज सुनेंगे। तो हम परमात्मा का आवाज क्यों सुन नहीं पाते? क्योंकि बहुत कलमश है, क्योंकि बहुत अनर्थ है हमारे हृदय में। तो इसलिए ये बहुत सारी भौतिक इच्छाएं रहती है, वो आवाज को दबा देती है। नहीं तो परमात्मा आवाज आवाज रहता है, वो साफ साफ रहता है। तो जैसे ही भौतिक इच्छाएं कम होंगी तो हम परमात्मा का आवाज सुन पाएंगे। तो आगे, एस दिस पॉइंट इन आवर इन्वेस्टिगेशन we may consider the following question. On the one hand, we realize that all our perception and activities are conditioned by arrangement of material nature, yet we also ordinarily feel and say I am perceiving and I am doing. Therefore we can say that our material senses and perception and action are moving because we are identifying the self with the material body, and that the superior principle of super self is guiding and supplying us according to our desire. By taking advantage of the guidance of super self in the form of intelligence, we can either continue to study and put into practice our conclusion that I am not this body. तो अगर थोड़ा बुद्धि का मदद लेके और हमारी जो भगवान स्थित है हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में, उनका मदद लेके हम समझ पाएंगे कि हम कौन है, शरीर कौन है और आत्मा क्या है करके। इसलिए हमें जीवन में थोड़ा समय निकालना चाहिए, देखना चाहिए कि एक जब जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या फर्क हुआ है। तो वो शरीर तो वैसा ही पड़ा है, उसमें क्या नहीं है अभी, इसके कारण हम उसे मृत कह रहे हैं। यहाँ तक उसकी पत्नी हो या पति हो जो इतने साल से एकत्र रहे हैं, एक साथ सोए हैं, लेकिन मृत्यु के बाद वो लाश के बाजू में नहीं सोना पसंद करेंगे, उनको डर लगेगा। क्या फर्क हो गया कि वही शरीर है। तो वो फर्क हमें कैसा पता चलेगा? थोड़ा बुद्धि इस्तेमाल करके, थोड़ा इसके बारे में हम जब ध्यान करेंगे, उसके बारे में विचार करेंगे, तो भगवान जो परमात्मा के रूप में अंदर है बैठे हैं, तो हमें वो बुद्धि देंगे और हमें आत्मा और शरीर में क्या फर्क है वो पता चलेगा। तो I am not this body, or we choose to remain in this false material identification, fancying ourselves to be possessor and doer. Our freedom consists in orienting our desire either towards the ignorant material misconception or the true spiritual conception. We can easily attain the true spiritual conception by recognizing the super self Paramatma to be our friend and guide, and by doubting our intelligence with the superior intelligence of Paramatma. तो हमें जानना चाहिए कि परमात्मा जो है, हाँ, उसे हमारे सबसे निकट के मित्र है। तो कोई थोड़े दिन पहले हमने या पूरे विश्व ने फ्रेंडशिप डे मनाया था, तो सही में हमारे फ्रेंड कौन है? परमात्मा। बाकी के फ्रेंड आज है, कल हो या न हो, उनका भी जीवन, उनको मालूम नहीं कब उनकी मृत्यु आने वाले है, तो वो सही रूप से हमारी मदद नहीं कर सकते। लेकिन परमात्मा ही हमारे सच्चे मित्र है, जो ना इस शरीर में, हमारे अगले शरीर में भी, या कौन से शरीर में, कीड़े मकोड़ों के भी शरीर में अगर जाएंगे, पशु पक्षी के शरीर में जाएंगे, कहाँ पे भी जाएंगे, परमात्मा हमारे साथ रहेंगे। इसलिए परमात्मा को सूर्य कहते हैं, वो परम मित्र है हमारा, उससे निकट और कोई नहीं है। तो हमें ये जानना चाहिए। और आगे, the super self of the individual self are both spirit, and therefore the super self and the individual self are both quantitatively one and distinct from matter. But the super self and the individual self cannot be on equal level, because the super self gives direction or supplies intelligence, and the individual self follows the direction and thus action up perform properly. तो ये जो आत्मा है, परमात्मा है, उनको गुण रूप से एक ही है, लेकिन आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। क्योंकि परमात्मा हमें आदेश देते, हमें बुद्धि देते ताकि ऐसा ऐसा करो करके, और हम उनका पालन करते। तो एक तो आज्ञा देने वाला और दूसरा है आज्ञा पालन करने वाला। अगर आप सोचो, घर का कोई मालिक है और उनके घर में कोई नौकर है, तो मालिक आज्ञा देगा कि ये करो करके, और उनके घर में जो काम करने वाला नौकर, वो क्या करेगा? मालिक का आज्ञा सुनेगा। तो हम आत्मा है और भगवान परमात्मा है, हम उनका मार्गदर्शन सुनते ना कि सुनाते। और आगे प्रोपाल लिखते हैं, इंडिविजुअल completely dependent on the direction of the super self, because in every step the individual self follows the direction of the super self in the matter of seeing, hearing, thinking, feeling, willing, etc. और हम एक तरह से परमात्मा के ऊपर पूरी तरह से आश्रित है। अगर परमात्मा सुबह सुबह उठ के हमें बुद्धि नहीं देंगे कि हम कहाँ पे हैं करके, तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैं मेरे मित्र से बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि वो अपने दोस्त के घर रहने के लिए गए थे। तो क्या हुआ कि आमतौर पे उनको आदत है कि घर से निकलने के बाद उनके घर के सामने एक दरवाजा आता है, उसे खोल के वो वॉशरूम इत्यादि के लिए जाते थे।
तो ये दोस्त के घर में थोड़ा सा प्रसंग अलग था। तो घर के सामने वो दोस्त का जो भाई इत्यादि था उनका रूम था। तो उनको लगा वॉशरूम है करके सुबह सुबह नींद में उठा, ऐसा आंख बंद है और क्या कर रहा था, उनके घर के सामने का दरवाजा ठोकने लगा, और वो भी सुबह सुबह 4 बजे से पहले। तो उनको लगा क्या हो गया करके। तो उन्होंने नींद में था, उनको मालूम नहीं था वो अपने घर में नहीं करके और किसी के घर में करके। तो वो बुद्धि कौन देता है कि सुबह सुबह वो बुद्धि कौन देता है कि मैं कहाँ पे हूँ करके, बुद्धि देता है परमात्मा। वो भगवान ही हमें बुद्धि देते हैं कि अरे मैं कहाँ हूँ करके। तो उनको बाद में याद आया कि वो घर पे नहीं है करके, दोस्त के घर में है करके। तो ये भगवान हमें मदद करते। तो so far as common sense is concerned, we come to the conclusion that there are three identities, namely matter, spirit, and super spirit. Now, if we go to the Bhagavad Gita or the Vedic intelligence, we can further understand that all three identities, namely matter, individual spirit, and the super spirit, are all dependent on the supreme personality of Godhead. तो ये हमें तीन वस्तु रहती, एक तो रहता जड़ पदार्थ जिसे मैटर कहते, दूसरा रहता आत्मा जिसे सूक्ष्म जो हम है, और तीसरा है परमात्मा। ये तीनों वस्तु जो है भगवान के आश्रित है, वो स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकते। ये जो भौतिक प्रकृति भी भगवान के निरीक्षण में कार्य करते हैं, आत्मा भी भगवान के अंश है। ऐसा भगवान कहते हैं कि जीव जो आत्मा रहते मेरे अंश है, और परमात्मा भी भगवान के विस्तार स्वरूप है। तो ये तीनों भगवान के ही है, निरीक्षण में कार्य करते। तो हमें ये जानना चाहिए। तो भगवद गीता अफर्म्स दैट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड dominates all the material world by his plenary representation only. God is great and he cannot be simply an order supplier of the individual self. Therefore, the super self cannot be a full representation of supreme self, Purushottam, the absolute personality of Godhead. Realization of the super self by the individual self is the beginning of self-realization, and by the progress of such self-realization, one is able to realize the supreme personality of Godhead by intelligence by the help of authorized scriptures. तो परमात्मा से समझने के बाद भी हमें थोड़ा आगे एक कदम जाके समझना चाहिए कि भगवान का स्वरूप है, भगवान का सच्चिदानंद, भगवान श्याम सुंदर रूप में भी रहते हैं। तो ये थोड़ा आगे जाके हम समझ पाएंगे। लेकिन परमात्मा समझने के बाद ये दूसरा कदम जो है भगवान का स्तर समझने के लिए। एंड प्रिंसिपली बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, द भगवद गीता इज द preliminary conception of the personality of Godhead, Shri Krishna, and Srimad Bhagavatam is the further explanation of the science of Godhead. So if we stick to our determination and pray for the mercy of the director of intelligence sitting within the same bodily tree, like a bird sitting with another bird as explained in the Upanishad, certainly the purport of the revealed information in the Vedas become clear to our vision. तो ये जब भी हम परमात्मा भगवान को उल्लेख करते, भगवान का जब हम मार्गदर्शन स्वीकार करते, तो हमारी बुद्धि जो ढकी हुई है वो साफ हो जाती है, और हमें जो दिखना है वो साफ साफ दिखना है। अगर आप बारिश के मौसम में जाते हो ना, खास करके जिसकी बहुत पुरानी गाड़ी है और जिसके गाड़ी में एसी नहीं है, तो जब बारिश आती है तो अंदर वो भाप पैदा होती है और उसे सामने की वस्तु दिखाई नहीं देती। तो उसे कपड़े से या पेपर से साफ करना पड़ता है ताकि उसे सामने वाली वस्तु जो है ठीक ठीक दिखे। वैसे ही जब परमात्मा के मार्गदर्शन से हम चलेंगे तो हमें सृष्टि जो है, आत्मा है और भगवान है, ये साफ साफ दिखाई देगा। नहीं तो हम विचलित रहते हैं, ये क्या है करके, हम कौन है, ये सृष्टि कैसी चलती है। तो ये भगवान के मार्गदर्शन हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो साफ साफ हो जाता है। और पोपा जी आखिरी भाग में लिखते हैं, there is no difficulty in realizing the supreme personality of Godhead. Vasudeva, the intelligent man, therefore, after many births of such use of intelligence, surrenders himself at the lotus feet of Vasudeva, as confirmed by the Bhagavad Gita 7.19. तो ये भी भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्वयं उल्लेख करते हैं कि बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेवम सर्वमिति सह महात्मा दुर्लभम। ऐसे बहुत जन्मों के जन्म के बाद एक व्यक्ति समझ जाता है कि कृष्ण जो वासुदेव है वो ही सर्व है करके, और उनकी शरण लेता है। तो क्योंकि भगवान थोड़ा समय है, ये तात्पर्य आज मैंने थोड़ी तेजी के साथ किया क्योंकि बहुत बड़ा था, लग रहा था कि होगा नहीं करके, लेकिन हो गया। लेकिन थोड़ा समय है इसलिए मैं आपको थोड़ी भगवान की वात्सल्य की, या खास करके कैसे भगवान बहुत कृपालु, इसकी एक दो कथा बताता हूँ। तो एक कथा, बहुत सुंदर कथा आती है महाभारत में। तो दुर्योधन को मालूम था कि सहदेव जो है उनको ज्योतिष शास्त्र में बहुत निपुण है। तो दुर्योधन ने सहदेव से पूछा कि आप बताओ कि कुरुक्षेत्र युद्ध में हमारी विजय कैसे होगी। तो सहदेव ने बता दिया कि अगर आने वाली अमावस्या को आप काल बलि यज्ञ करोगे तो क्या होगा, आपकी विजय निश्चित है। तो ये जैसे सहदेव ने बताया, भगवान कृष्ण को चिंता हुई कि ऐसा कैसे किया आपने करके। तो भगवान कृष्ण ने
अमावस्या के एक दिन पहले क्या किया, सारे ब्राह्मणों को बुलाया और तर्पण अर्पण करने लगे अपने पितरों को। तो चंद्र और सूर्य विचलित हो गए कि अमावस्या तो दूसरे दिन थे, तो चंद्र आए सूर्य आए, कहने लगे प्रभु आप तो शायद गलत फहमी हुई, तो अमावस्या कल है करके, आज नहीं है। तो भगवान कृष्ण मुस्कुरा के कहने लगे कि अमावस्या क्या है करके, जब चंद्र और सूर्य एक दिशा में आ जाते उसे अमावस्या कहते हैं। तो आप आके मेरे सामने एक दिशा में खड़े हो तो आज ही अमावस्या है, कल नहीं है करके। तो ऐसे करके भगवान कृष्ण ने सारे पांडवों की रक्षा की, और दुर्योधन ने दूसरे दिन अमावस्या ने वो यज्ञ किया, दुर्योधन को फल प्राप्त नहीं हुआ, और भगवान कृष्ण ने एक दिन पहले ही किया, और क्योंकि सूर्य और चंद्र वहां पे ही थे। तो भगवान ऐसे ऐसे लीला करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो इतना ही नहीं, आगे जाके क्या हुआ कि कुरुक्षेत्र का युद्ध लगभग समाप्त होने वाला था, सारे 99 कौरव मारे जाके मर गए थे। बड़े बड़े जो महारथी थे, भीष्म पितामह गिर गए थे, द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई थी, कर्ण को भी मार गया था, तो केवल दुर्योधन बाकी थे। तो दुर्योधन जब बाकी थे तो युधिष्ठिर महाराज को उसके ऊपर दया आई तो युधिष्ठिर महाराज कभी कभी ऐसे निर्णय लेते कि पूरे सारे लोगों को संकट में डाल देते। तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि देखो आप इतना सारा आपकी सेना इत्यादि नष्ट हुई, तो आप क्या करो, हम 5 पांडव जीवित है, तो 5 पांडवों में से किसी को चुन लो। अगर 5 पांडवों में से किसी को आप हराओगे तो क्या होगा, हम पूरा राज्य आपको दे देंगे करके। तो भगवान कृष्ण ने कहा हाय हाय, ये आपने क्या कह दिया। तो दुर्योधन ने चाहते तो नकुल या सहदेव को स्वीकार कर सकते युद्ध के लिए, लेकिन दुर्योधन ने चुना भीम को। तो दुर्योधन ने कहा ये नकुल सहदेव तो चिल्लर है करके, इनको मार के क्या फायदा है, ये अर्जुन भी है डरपोक है करके। और उन्होंने कहा भीम थोड़ा मैं युद्ध करने के लायक है। तो भगवान हमेशा वो बुद्धि देते हैं, ऐसा कहते हैं भगवान की, खास करके सरस्वती माँ जो है हमारी, वो हमें वाणी शक्ति पे भी रहती है और हमें भगवान बुद्धि भी देते हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो बुद्धि आती है मैं स्वयं देता हूँ करके, क्या बोलना है और कैसे क्या सोचना है क्या कौन करते, भगवान नहीं देते। तो दुर्योधन ने भीम को चुना और भीम ने उनको मार दिया। तो भगवान का ये जो गुण है उसे भक्त वात्सल्य कहते। तो ये जानना चाहिए कि वत्स या वत्स स्थल हम इसे बोलते हैं, छाती है। तो जिस वस्तु को हम छाती से पकड़ के ऐसा कस के पकड़ के रखते हैं उसे कहते हैं वात्सल्य या वत्सल्य। तो भगवान अपने भक्तों को अपनी छाती के पास बहुत कस के पकड़ के रखता है, अपने बहुत निकट रखता है, इसलिए भगवान को कहते हैं भक्त वात्सल्य। तो भगवान बहुत कृपालु है। तो ऐसे भगवान जो हमारे हमारे ऊपर इतनी कृपा या हमें इतना प्रेम करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा तो हमें समय निकाल के भक्ति करनी है। तो और इतने सारे कार्य रहते तो वो तो कार्य होते रहेंगे, लेकिन थोड़ा समय निकाल के हमें भक्ति मार्गों को भी देना चाहिए।